गर्मी बहुत है बाबा, बहुत गर्म है। आई मीन दोपहर में बाहर जाना मतलब बाबा रे बाबा नहीं। गर्मी में थोड़ा ना एक बोल पानी वगैरह रख दो ताकि बर्ड्स के लिए या स्ट्रे डॉग्स के लिए कुछ थोड़ा पानी मिल जाए। पानी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना उनको पानी इंपॉर्टेंट है अपने बॉडी को कूल करने के लिए, हमारे एक्वेरियम भी कूल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आज हम बेसिक कूलिंग आइडियाज सीखने वाले हैं। बट फर्स्ट मैं आप लोगों को वर्ल्ड का बेस्ट चिलर दिखाने वाला हूं। एंड वीडियो के आखिर में कुछ DIY आइडियाज भी बताऊंगा जिससे आप अपना एक्वेरियम को ठंडा रख सकते हैं, मेनली प्लांटेड एक्वेरियम। सी, फिश ओनली एक्वेरियम में उतना टेंशन नहीं है, ठीक है, बिकॉज मोस्ट फिश, डिस्कस हो या सिक्लिड्स हो, एंजल्स वगैरह, इनको थोड़ा गर्म पानी नहीं, ओके, थोड़ा हायर टेम्परेचर मैनेज हो जाता है। अगर बाहर का टेम्परेचर 35-40 डिग्रीज भी है तो वाटर टेम्परेचर 28-29 में रहेगा तो मैनेजेबल है, उससे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक। तो सिंपल घर का फैन वगैरह काम कर जाता है, इवेपोरेशन के वजह से ठंडा रहता है। बट प्लांटेड एक्वेरियम ऑन द कॉन्ट्ररी आपको 22 या 23 या 24 डिग्रीज में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पूरा आपका प्लांट्स खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा हीट के वजह से। तो चलो फटाफट चिलर देखते हैं, फिर उसके बाद बेसिक DIY आइडियाज देखते हैं जहां से आप अपना पानी को ठंडा कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में मैं प्लांटेड एक्वेरियम वालों को भी एंड फिश एक्वेरियम वालों को भी, दोनों के लिए टिप्स दे दूंगा। आप पूरा देखो, पॉइंट्स जैसे जैसे होता है मैं बताते जाऊंगा, आप देख लेना, समझ लेना, आप तो समझदार हो ही। ओके, चलो। सो आज के डेट में वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी, नंबर 1 विद बेस्ट वारंटी एंड बेस्ट रिजल्ट्स अगर कोई एक्वेरियम चिलर है तो वो है टीको, TECO, टीको चिलर्स। नाउ ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात आप सबसे फ्रैंकली शेयर करना चाहता हूं। नाउ टीको वाले ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि वीडियो बनाओ। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अगर कोई मेरे सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स ये वीडियो देख के अगर परचेस करना चाहे तो उनको कुछ डिस्काउंट मिलना चाहिए, है कि नहीं? मिलना तो चाहिए बस, बिकॉज महंगा है, टॉप क्वालिटी लेकिन महंगा है। एंड जितने लोग ये बोलने वाले हैं कि ये महंगा है, परवड़ता नहीं है, बजट में नहीं है, आप कमेंट मत ही करो तो अच्छा है, नो प्रॉब्लम, बिकॉज ये महंगा है लेकिन बेस्ट 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 क्वालिटी का है, लाइफ टाइम चलेगा। वारंटी लाइफ टाइम नहीं है लेकिन मशीन लाइफ टाइम चलेगा। कंपनी का सपोर्ट बेस्ट है। छोटे से छोटा चीज वो लोग, जैसे अगर ये मीटर कुछ खराब हो गया या डिजिटल खराब हो गया, इमीडिएट रिप्लेसमेंट मिलता है, इमीडिएट पार्ट्स मिलता है। फैंटास्टिक प्रोडक्ट। सो डिस्काउंट जरूर है अगर आप हमारे से, दैट इज GSM एक्वेरियम प्रोडक्ट्स इंडिया में खरीदते हैं। एंड बेस्ट पर्सन पूजा मैडम से बात करो, मस्त डिस्काउंट देती है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो। बहुत क्विकली मैं पॉइंट्स बताने वाला हूं ताकि जल्दी हम DIY आइडियाज पे जाके देखें कि कूलिंग कैसा होता है, मतलब सस्ता ऑप्शंस, महंगा नहीं। ओके, तो जल्दी जल्दी। टीको जो है एक्चुअली एक रेफ्रिजरेशन कंपनी है। वो चिलर्स और रेफ्रिजरेटर्स छोड़ के कुछ और नहीं बनाते। असली में उन्होंने एक्वेरियम के लिए कुछ नहीं था उनके पास। फिर बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि उनके पास टेक्नोलॉजी इतना अच्छा है कि वो एक्वेरियम का चिलर्स भी बना सकते हैं, और उन्होंने बनाया भी। तो उनके पास रेफ्रिजरेटर्स मतलब फ्रिज वगैरह एंड एक्वेरियम का चिलर्स। 1986 में उनको रियलाइज हुआ कि एक अच्छा रिक्वायरमेंट है चिलर्स के लिए, तो उन्होंने चिलर स्टार्ट किया।
ओके, टीको एक इटालियन कंपनी है। ओके, ये सब इटली में बन के यहां पे आता है। टीको में 3-4 साइज के चिलर्स आते हैं, 150 लीटर्स, 500 लीटर्स। ये वाला टीको 1000 लीटर्स या 900 लीटर टैंक के लिए अच्छा है। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये वाला चिलर आप कोई भी एक्वेरियम में यूज कर सकते हो, फिश ओनली एक्वेरियम, प्लांटेड एक्वेरियम, इवन मरीन एक्वेरियम, बिकॉज एल्यूमिनियम बॉडी है, एल्यूमिनियम बॉडी। ओके, एंड रस्टिंग नहीं होता, मतलब जंग नहीं पकड़ता, वारंटी है बॉडी पे। ठीक है, सो आप मरीन टैंक में भी यूज कर सकते हो। नाउ ज्यादातर चिलर्स में जो चाइनीज वगैरह चिलर्स आते हैं, काफी सारे हैं मार्केट में, ये इसके अंदर ना एक कूलेंट आता है, ठीक है, जिसके वजह से पानी ठंडा होता है। कूलेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे कार्स में लगता है, एसी में लगता है, वैसे इसमें भी है। नाउ ज्यादातर चिलर्स में R134 करके कूलेंट है, एंड दैट इज नॉट इको फ्रेंडली। ठीक है, एंड वो कूलेंट लीक हो सकता है और कूलेंट बदलना भी पड़ता है कभी कभी। अगर कूलेंट खत्म हो गया तो हो गया सिस्टम डाउन। वेरएज इसमें R290 करके इको फ्रेंडली ओके कूलेंट यूज किया जाता है। हमारे गॉडरेज एसीज में भी वही है, R290। ओके, एंड वो रिप्लेस करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स अ हाई क्वालिटी कूलेंट। नाउ टीको वाले कहते हैं कि ये 30 to 50% मोर एफिशिएंट है पावर सेविंग में। नाउ इसका रीजन क्या है? एक 1 आवर में चिलर ऑन होना चाहिए, 24 आवर्स ऑन होना चाहिए, बट टीको का चिलर 24 आवर्स ऑन नहीं रहता है, सिर्फ 15 मिनट 1 घंटे में चलता है, पानी को ठंडा रखता है, फिर कट ऑफ हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। एंड अगेन जब पानी का टेम्परेचर बढ़ता है तो अगला एक 1 आवर के बाद या प्लस माइनस एक 15 मिनट के लिए चलता है, पानी को ठंडा रखता है एंड मेंटेन करता है टेम्परेचर। तो ये 30 to 50% मोर पावर एफिशिएंट है, एंड ये कंपनी वाले क्लेम भी करते हैं, दावे के साथ बोलते हैं। सो नाउ एक बात बताता हूं, हमारे सुबिन सर हैं, मेरे बिजनेस पार्टनर जो है, वो हमारे डॉक्टर सुबिन, काफी सारे मेडिसिन के वीडियोस बनाए उन्होंने। उनके ऑफिस में 2014 में मैंने एक टैंक सेट किया था। ओके, एंड नीचे एक कबर्ड जैसा बनाया था उन्होंने, 6 फीट का टैंक था, डिस्कस के साथ, ब्यूटीफुल टैंक। मेरे पास अगर फोटो है तो मैं शेयर करूंगा। किसी और ने आके एक लोकल चिलर उसके नीचे कबर्ड में फिट कर दिया। अब वो चिलर हीट हो गया, ओके, एंड पूरा कबर्ड का कबर्ड जल गया, टैंक क्रैक हो गया, बिकॉज चिलर बर्स्ट हो गया। ठीक है, इको चिलर्स में कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बहुत हाई है, मतलब हीट जनरेट नहीं करता है। नाउ इसका जो फैन है बहुत यूनिक है, मैं समझाता हूं कैसे ये हीट कम रखता है, आजू बाजू जो है हीट बढ़ाता नहीं है। एंड अगर ये अंदर भी रखा कहीं पे कबर्ड के अंदर, मतलब कैबिनेट में अगर रखा, तो भी दूसरे चिलर्स की तरह वो बर्स्ट नहीं होगा, खराब नहीं होगा। सो नाउ टीको में एक बहुत ही यूनिक डिजाइन है। इसका जो एयर वेंट या फैन है ऊपर बैठा है, ये बहुत यूनिक है। चिलर क्या करता है, बाहर से हवा लेके उसको जो भी है पानी कूलिंग करता है, एंड जो हॉट एयर है वो बाहर छोड़ देता है। सो नाउ यहां पे ये टीको का ये रहा फैन, जिससे पूरा हवा बाहर जाएगा। ये अगर आप पास से देखें तो कॉइल वगैरह अंदर है, आपको वो मेटल का दिख रहा है, अंदर कॉइल है और ऊपर फैन है, तो पूरा हीट बाहर खींचता है। नाउ अनदर यूनिक पार्ट क्या है, ये टॉप। ठीक है, ये टॉप आप ऐसे रख सकते हो तो बाहर हवा यहां से आएगा, चाहिए आप ऐसे भी घुमा सकते हो तो हवा इस तरफ से निकलेगा। नाउ डज नॉट मैटर आपका आउटलेट किधर है। ज्यादातर जो चाइनीज वाले चिलर्स आते हैं, बैक में पीछे की तरफ उसका फैन रहता है, एंड आपको कंपलसरी उधर एग्जॉस्ट या वेंटिलेशन देना ही पड़ेगा। यहां पे वैसा नहीं है, अगर नहीं रखना है तो खोल दो, हवा बाहर जा रहा है,
तो बहुत इजी सिस्टम बनाया उन्होंने, इसलिए इसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बहुत हाई है, ठीक है। एंड एफिशिएंसी बिकॉज करंट बचाता है, इसलिए इतना हाई क्वालिटी होने के वजह से ये सिर्फ 15 मिनट चलता है, फिर भी पानी अपना मस्त ठंडा रहता है एंड आप अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट कर सकते हो। नाउ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ये टीको में कि साइलेंट है, बस कंप्लीटली साइलेंट, आवाज नहीं करता है। एंड मैंने बहुत सारे कस्टमर्स के घर में यूज किया है, ऑफिसेज में यूज किया है, थोड़ा भी आवाज नहीं आता है। दैट्स अ वेरी वेरी यूनिक फीचर, बिकॉज वो नहीं तो वो गड़गड़ गड़गड़ करता है एंड एग्जॉस्ट फैन जैसा, एंड इट्स वेरी इरिटेटिंग। इसमें नो नॉइस। नो, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बोला है ना, ये इको फ्रेंडली है हर तरीके से, इको फ्रेंडली कूलेंट, द सिस्टम, इसका मेक, सब कुछ। नाउ इको के बारे में मैंने बहुत बोल दिया, एंड अगर आप लेना चाहो और आपके घर में भी आप चिल्लर डालना चाहो तो अलग अलग साइज है, आप पूजा मैडम से बात कर सकते हैं। नाउ इको में फैन भी है, कूलिंग फैन, वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें ऑटो कट ऑफ है, मतलब अगर पानी का टेम्परेचर इसके हिसाब से आ गया तो सेंसर है और सेंसर पानी में जाता है एंड वो फैन बंद हो जाता है। प्लस इसमें रिमोट आता है, आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो, उसका फंक्शनिंग कंट्रोल कर सकते हो। ओके, बहुत यूनिक है, बहुत स्टर्डी है, हेवी ड्यूटी है। ओके, एंड अगेन वारंटी के साथ। अभी ये जो DIY आइडियाज बात करने से पहले एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है, ठीक है। अगर आप चिल्लर लेने का सोचते हो तो 30,000 से लेके 50, 60, 80,000 तक मिलेगा। मेरा सजेशन है एक AC ले लो, पूरा रूम के लिए AC कर दो। अगर रूम छोटा साइज का है, अगर बहुत बड़ा रूम है तो नॉट नीडेड, चिल्लर बेटर है। बट अगर रूम छोटा है तो AC ले लो, 24 आवर्स चला। इन्वर्टर वाला AC आजकल आता है, ठीक है। टेम्परेचर भी मस्त, एक्वेरियम मस्त, आप भी ठंडा ठंडा। सो AC इज अ वेरी गुड ऑप्शन। ओके, सो नाउ DIY आइडियाज में अगर आप फिश ओनली टैंक लेते हो तो फर्स्ट आइडिया, हेवी ऑक्सीजनेशन, 3-4 ऑक्सीजन पंप डालो, ठीक है। जितना ज्यादा ऑक्सीजन होएगा, सरफेस एजिटेट होगा, उतना ज्यादा ठंडा होगा पानी। एंड ज्यादा ऑक्सीजन किसी को मारता नहीं, अच्छा ही है फिश के लिए, फिश भी काम रहेगा। पावर हेड मत डालो, पावर हेड मत डालो। ओके, वो पानी को घुमाता है एंड मैं हमेशा जैसे बोलता हूं, ठीक है, फिश एक्वेरियम में ही डूब जाता है, पावर हेड मत डालो। हाँ, अगर आपके फिल्टर में स्प्रे बार है, मतलब वो लंबा पाइप होल्स, स्प्रे बार को ऊपर उठाओ ताकि सरफेस एजिटेट हो। ओके, सरफेस में गिरे और सरफेस हिले। ये सब फिश ओनली एक्वेरियम के लिए। ये ट्रिक्स प्लांटेड एक्वेरियम में नहीं चलता है, बिकॉज आप सरफेस एजिटेट करोगे तो जितना भी CO2 है वो भाप बन के निकल जाएगा, CO2 वेस्ट हो जाएगा। सो प्लांटेड एक्वेरियम में आप रात में ऑक्सीजन डाल सकते हो, ठीक है। रात में ऑक्सीजन डालना एक्चुअली अच्छा है प्लांटेड एक्वेरियम के लिए। प्लांटेड एक्वेरियम में फायदा भी होगा एंड पानी भी थोड़ा कूल हो जाएगा। बट ज्यादा गर्मी दिन में होता है एंड प्लांटेड एक्वेरियम में सरफेस को एजिटेट करना या ऐसा फिल्टर को उठाना, ओके, ये सब चीजें पानी ठंडा जरूर करेगा, लेकिन प्लांटेड एक्वेरियम में CO2 भी वेस्ट हो जाएगा। ओके, प्लांटेड एक्वेरियम के लिए चिलर बेटर है या फैन बेटर है, बिकॉज फैन ऊपरी सरफेस से गर्म हवा निकाल देता है। ओके, एंड वहां पे कूल एयर मिक्स होने की वजह से थोड़ा थोड़ा पानी ठंडा रह जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्या है उसके पीछे, मैंने एक वीडियो बनाया है जो डिटेल में इसके बारे में समझाता है आपको। ओके, पुराना वीडियो है, वो वीडियो का लिंक मैं शेयर करता हूं, आप जरूर देखना, बिकॉज समर का टाइम है एंड वो वीडियो आप देख ही सकते हो, बिकॉज बहुत सारा इंफॉर्मेशन है उसमें। ओके, सो आपने अभी देखा कि
एक टीको का जो चिलर है क्यों वर्ल्ड्स बेस्ट चिलर माना जाता है? अभी जिन लोगों को टीको का चिलर लेके डालना है, इट्स द बेस्ट ऑप्शन, पैसा वसूल ऑप्शन। हाँ, थोड़ा महंगा है जैसे मैंने ऑलरेडी कहा है, बट रिजल्ट, वारंटी एंड लॉन्ग लाइफ उसके साथ साथ चलता है। ओके। ऑल्सो आपने देखा कि DIY मेथड्स क्या हो सकते हैं, सिंपल बेसिक DIY मेथड्स जिससे आप अपना टैंक को ठंडा रख सकते हैं या टेम्परेचर कम रख सकते हैं। ओके। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के जरिए आपको काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिला चिलर्स के बारे में या रेगुलर DIY मेथड्स के बारे में, आपको समर में अपना टैंक का टेम्परेचर कम रखने के लिए। सो एज ऑलवेज मेरे तरफ से, असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम की तरफ से, मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। देखते रहो, और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनने वाले हैं, और भी इंटरेस्टिंग आइडियाज आ रहे हैं। बहुत जल्दी हम एक मरीन टैंक सेट करने वाले हैं। सो जितने भी मरीन टैंक लवर्स है, देखते रहो। एंड बहुत इंटरेस्टिंगली, बहुत सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा कि कैसे एक घर में मरीन टैंक रख सकते हैं। नाउ मरीन टैंक मतलब सॉल्ट वाटर एक्वेरियम, जहां पे समुद्री मछली हम रख सकते हैं। और भी सिंपल करने के लिए फाइंडिंग नीमो क्लाउन फिश रख सकते हैं। चलो, सो देखते रहो, सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बाय।